एक आदमी ने ट्रक जितनी बड़ी मक्खी को चारे की तरह इस्तेमाल किया। अचानक मक्खी तेजी से नीचे की ओर खिंच गई। साफ था कि किसी विशाल मछली ने कांटा पकड़ लिया है। ट्रिको ने पूरी ताकत लगाकर डोरी खींची और शिकार को हवा में उछाल दिया, लेकिन जैसे ही वह नीचे गिरने वाला था, एक विशाल ग्रिफॉन झपट्टा मारकर उसे छीनने आ गया। यह देखकर ट्रिको गुस्से में भर उठा। उसने अपनी टांग जितनी मोटी फिशिंग रॉड पूरी ताकत से घुमा दी। एक ही वार में मछली और ग्रिफॉन दोनों जमीन पर आ गिरे। कुछ ही सेकंड में ट्रिको के हाथ दो दुर्लभ शिकार लग चुके थे। यह नजारा देखकर पास खड़ा कोमात्सु पूरी तरह दंग रह गया। इस घटना के बाद कोमात्सु का इरादा और मजबूत हो गया। वह पहले ही ट्रिको को लेवल 5 के विशाल मगरमच्छ के शिकार पर ले जाने का फैसला कर चुका था। वह ऐसा खतरनाक दैत्य था जिसे हराना टैंक के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन ट्रिको के लिए वह बस 1 लाख गोल्ड कॉइन के बराबर मांस का ढेर था। दोनों तुरंत उस सुनसान द्वीप की ओर निकल पड़े जहां वह मगरमच्छ रहता था। लेकिन जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। जो बंदर हमेशा द्वीप के बीच में रहते थे, वे सभी किनारे के पास जमा थे। हालांकि दोनों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे शार्कों से भरे मैंग्रोव रास्तों से आगे बढ़ते गए। आखिरकार वे द्वीप पर पहुंच गए। कोमात्सु ने अपनी शॉटगन कसकर पकड़ रखी थी। उसकी नसें पूरी तरह तनाव में थी। तभी एक लेवल 3 सेबर टूथ टाइगर ने उस पर नजरें जमा दी, लेकिन ट्रिको ने सिर्फ एक दहाड़ लगाई। दहाड़ सुनते ही बाघ डरकर भाग गया। इसके बाद ट्रिको को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। द्वीप के जीवों का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। इसका मतलब था कि यहाँ कोई नया सबसे खतरनाक शिकारी आ चुका है और वह साधारण लेवल 5 मगरमच्छ नहीं हो सकता था। जैसे जैसे वे द्वीप के अंदर बढ़े, माहौल और अजीब होता गया, यहाँ तक कि मकड़ियों तक को खाया जा रहा था। अचानक पानी में एक विशाल लहर उठी। एक विशालकाय सर्प पानी फाड़ते हुए बाहर निकला। वह सीधे कोमात्सु के पास आकर गिर पड़ा। उसके शरीर पर एक बहुत बड़ा काटने का निशान था। कोमात्सु हैरान रह गया। यह सर्प खुद एक राक्षसी जीव के स्तर का था। ट्रिको भी सोच में पड़ गया। तभी उसकी नजर सर्प के शरीर से चिपकी झोंकों पर गई। उसे शक हुआ कि शिकारी खून की गंध सूंघकर इस पर हमला कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि कोमात्सु कुछ कह पाता, सर्प को फिर से पानी के अंदर घसीट लिया गया। अचानक ट्रिको के ऊपर एक विशाल परछाई मंडराने लगी। धीरे धीरे पानी से एक लाल रंग का दैत्य बाहर निकला। वह विशाल मगरमच्छ था, लेकिन यह वह नहीं था जिसकी तलाश कोमात्सु कर रहा था। यह मगरमच्छ करीब 300 साल पुराना था। उसका कैप्चर लेवल 8 था। उसकी सिर्फ एक दहाड़ ने कोमात्सु को हवा में उड़ा दिया, लेकिन ट्रिको के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। वह तो पहले ही सोच चुका था कि इस विशाल मगरमच्छ को पकाने के बाद दावत कैसे उड़ाएगा।